नमस्कार। इग्नू में बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन कराते हैं और एडमिशन कराने के बाद वो कई सारी गलतियाँ कर लेते हैं। उन्हीं गलतियों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप एडमिशन करा लेते हैं इग्नू में, तो आपको रेगुलर ये चेक करते रहना होगा कि आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ कि नहीं। क्योंकि एडमिशन जिस दिन आप करा लेते हैं, उस दिन आपका एडमिशन हो नहीं जाता, उस दिन आप सिर्फ़ अप्लाई किए हुए होते हैं। भले ही आप वो एडमिशन कन्फर्म होगा ही, ये 99% चांसेस होता है, लेकिन फिर भी वो हो सकता है कि बीच में किसी कारणवश से आपको रिजेक्ट भी कर सकता है या कई बार आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलता है। तो वो चीज़ आपको जो है वो यहाँ आकर के चेक करना होगा। ये जो वेबसाइट है इग्नू की एडमिशन के लिए, इसमें आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना है और फिर चेक करना है कि आप जो एडमिशन कराए हुए हैं वो कन्फर्म हुआ या नहीं। या फिर से अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है, कोई डिस्पेंसरीज़ आई है, तो वैसी स्थिति में उसका भी जो है वो निराकरण आपको करना होगा। तो इसके लिए जो है आप ये भी देख सकते हैं कि जब आप इग्नू में एडमिशन कराते हैं, तो आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाता है। अगर आपका एडमिशन अगर कन्फर्म हो गया, तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, ईमेल पर मैसेज आ जाएगा और रोल नंबर भी आपका आ जाएगा, एनरोलमेंट नंबर। और अगर आपको कोई परेशानी हो जाएगा, मान के चलिए कि फिर से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो वैसी स्थिति में उसका भी मैसेज आता है कि एक डिस्पेंसरीज़ आ गई है आपके एडमिशन को लेकर के, तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करें। इस प्रकार से मैसेज भी आ जाता है और ईमेल भी आ जाता है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखा चुका हूँ कि इस प्रकार से आपको जो है वो मेल भी आएगा और मैसेज भी आएगा। लेकिन कई बार फिर भी मेल और मैसेज पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं और कई दिनों तक यूँ ही रह जाता है। तो अगर बहुत दिनों तक ऐसे रह जाएगा, तो हो सकता है कि आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाए। इसीलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको रेगुलरली अपना मैसेज और ईमेल चेक कर लेना है, या नहीं तो कम से कम यहाँ पर भी इस वेबसाइट पर आकर के भी चेक कर लेना है। क्योंकि जब आप यहाँ पे लॉगिन करके चेक कर लेंगे तो कन्फर्म हो जाएँगे। कई बार होता क्या है कि मैसेज आपको भेजा, आपका फ़ोन ऑफ था या किसी कारणवश से 2-3 दिनों के लिए ऑफ था, तो आपको मैसेज मिला नहीं। ईमेल पर भी आपने ध्यान नहीं दिया या ईमेल पहुँचा तो वो अलग-अलग बॉक्स में, स्पैम बॉक्स में पहुँच गया या अन्य जगहों पर पहुँच गया, तो आपने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए जब आप इग्नू में एडमिशन कराते हैं, तो आपका सबसे पहला काम जो बनता है कि आप हर सप्ताह कम से कम एक बार जो है, वो इस वेबसाइट पर आएँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर आकर के यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड को डालेंगे और लॉगिन करके देख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अभी जो है एक आईडी डाल रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डाल दे रहा हूँ और फिर यहाँ पे ये वाला कैप्चा कोड जो है इसको डाल करके और मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आएगा। अगर कोई फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा तो क्या लिखा हुआ होगा और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो कैसे होगा। इस काम को आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के ऊपर कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल पर भी इस काम को करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डाल करके और फिर लॉगिन करता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है और लॉगिन करने के बाद यहाँ माय एप्लीकेशन के ऊपर आएँगे। माय एप्लीकेशन के ऊपर आने के बाद ये कंट्रोल नंबर कौन-सा ऑनर्स रखा है, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ देखिए एडमिशन स्टेटस में लिखा हुआ है डिस्पेंसरी डिटेक्टेड, मतलब कोई समस्या है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह फिर से अपलोड करना होगा। और यहाँ पर होम, माय एप्लीकेशन, माय ट्रांज़ैक्शंस और यहाँ पर एडमिशन डिस्क्रेपेंसी आया हुआ है, इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ कंट्रोल नंबर वगैरह सारा चीज़ दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि कौन से डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, तो 10+2 का जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो अपलोड किए हुए हैं, उसमें प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए यहाँ पर जो है वो ऑप्शन भी दिया हुआ है, रिमूव डिस्क्रेपेंसी। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि ये देख सकते हैं ये 10+2 का मार्कशीट जो है ये फिर से अपलोड करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति का जो एडमिशन हुआ था इसने 10वां के मार्कशीट को 12th के मार्कशीट के जगह पर जो स्क्रीनशॉट आता है नेट पर उसको अपलोड कर दिया था। तो उसी को लेकर के यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ जो है वो समस्या है, 10+2 वाले को फिर से अपलोड करना होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे रिमूव डिस्क्रेपेंसी के ऊपर जाना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे
और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, सेलेक्ट फाइल करके आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो मैं जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो उनका है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं उस फ़ोल्डर के ऊपर जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने उनका 10+2 का डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। ये है डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर स्टार्ट अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। तो अब क्या करना है, आपको फिर से आ जाना है यहाँ पर एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के ऊपर और इसके बाद आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रोसेस। आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्शन मेंशन्ड डिस्क्रिपेंसी सेलेक्ट द रिजॉल्व चेक बॉक्स एंड कंफर्म। मतलब पहले वहाँ अपलोड कर लेना है और अपलोड करने के बाद यहाँ पे टिक करना है और यहाँ नीचे ग्रीन वाले के ऊपर क्लिक करना है। तो एक बार फिर से मैं इसके ऊपर जाता हूँ और देख लेता हूँ डॉक्यूमेंट ठीक है, अपलोड है। फिर से मैं इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर कन्फर्म्ड इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही कन्फर्म कर दिए तो ये जो है वो अपलोड हो गया पूर्ण रूपेण। अब जो है वो पुनः इग्नू के जो पदाधिकारी हैं उनके पास ये चला गया और फिर से वो लोग अब वेरीफाई करेंगे और फिर से इसमें जो है वो लोग अपना जैसे होगा वो काम करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप इग्नू में एडमिशन कराते हैं तो आपको ये चेक करके देख लेना है कि आप अगर एडमिशन कराए हुए हैं तो आप इसमें आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया है। दूसरी बात, यहाँ से आप जो है वो प्रिंट आउट पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप प्रिंट आउट पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इस पर गलती से भी आप क्लिक ना करें। ये वाला जो कैंसल एडमिशन के ऊपर है, इसके ऊपर गलती से भी क्लिक ना करें क्योंकि इसके ऊपर अगर आप गलती से भी क्लिक कर देते हैं, तो आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा और पैसा वापस नहीं आएगा क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। तो इसीलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें, लॉगिन करके आप सावधानी पूर्वक कामों को करें। अब इसी काम को मैं थोड़ा-सा मोबाइल पर दिखा देता हूँ कि मोबाइल पर आप जो है सेम यही प्रोसेस कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ आपको लॉगिन करके और एक दूसरे व्यक्ति का लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आया हुआ होगा तो कैसा वो दिखेगा। अब इसी काम को मोबाइल पर देखते हैं, तो मोबाइल पर कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इग्नू एडमिशन या फिर आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं और इसके ऊपर आने के बाद आप जो है वो ऐसे ही करके थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लॉगिन वाला ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर नीचे कर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं आईडी पासवर्ड डाल करके और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। आप जब एडमिशन करते हैं तो उस समय आपको आईडी पासवर्ड मिलता है। आप जिस कैफ़े से ये जहाँ से आपने एडमिशन कराया था वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। एडमिशन के समय इसे प्राप्त कर लें। आप देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार का ऑप्शन आ रहा है, होम, माय एप्लीकेशन, माय ट्रांज़ैक्शन, एडमिशन, डिस्क्रिपेंसी। तो यहाँ पर माय एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही जाएँगे तो ठीक उसी प्रकार से दिखेगा जैसे वहाँ पर दिख रहा था। यहाँ से आप अपना प्रिंट आउट वगैरह-वगैरह सब ले सकते हैं। एडमिशन स्टेटस में देखिए लिखा हुआ है कि फ्रेश एप्लीकेशन और अभी तक इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आई है। कैंसल एडमिशन के ऊपर आपको टच बिल्कुल भी नहीं करना है। माय ट्रांज़ैक्शन के ऊपर जब जाएँगे तो यहाँ से आपका पेमेंट के बारे में डिटेल मिलेगा और एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के ऊपर आएँगे तो यहाँ पर देखिए लिख दिया नो डिस्क्रिपेंसी मतलब इनका वाला में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी जो आपको कंप्यूटर पर दिखाया था उनका वाला में प्रॉब्लम आया था, इनका वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, नो डिस्क्रिपेंसी लिखा हुआ है। तो आप इसी प्रकार से मोबाइल पर रेगुलरली चेक करते रहें, कम से कम हफ्ते में 1 बार ज़रूर चेक कर लें कि कहीं आपका कोई समस्या तो नहीं आया हुआ है, ताकि आपका एडमिशन कन्फर्म हो सके, सेफ हो सके। और साथ ही माय एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं आईडी कार्ड, यहीं पर आपका आईडी कार्ड आएगा। फ्रेश एप्लीकेशन के नीचे में आईडी कार्ड आ जाएगा जिसे आप डाउनलोड करके और उसमें एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, वही पासवर्ड के रूप में काम करता है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ इग्नू से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, क्योंकि इग्नू को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम वो कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाए और आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।